अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें शेयर करने वाले हैं। देखते रहिए वीडियो को लाजिम लास्ट तक। मेडिकल के बगैर ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अबशर के जरिए ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस तजदीद करा सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने बताया है कि कोरोना वायरस की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद के लिए तभी मुआयने की शर्त ख़त्म कर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद तभी मुआयने के बगैर होगी। ये सहूलत कोरोना वायरस की बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात के तहत किया जा रहा है। दमाम के अल असीर मोहल्ले में मुकम्मल लॉकडाउन। सऊदी वजारत दाखिला ने दमाम के मारूफ मोहल्ले अल असीर में मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया। अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। लॉकडाउन ता इत्तला सानी जारी रहेगा। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वजारत दाखिला के अहदेदार ने बताया कि मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों की सेहत और सलामती की खातिर नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सेहत अहकाम की सिफारिश पर किया गया है। वजारत दाखिला ने फैसले की तफसीलात देते हुए वाजिया किया है कि अल असीर मोहल्ले में 24 घंटे कर्फ्यू रहेगा। बुध से ताइतला सानी इस पर अमल दरामद होगा। किसी को भी मोहल्ले में ना आने दिया जाएगा और ना ही निकलने दिया जाएगा। मोहल्ले के अंदर घूमने फिरने पर भी पाबंदी होगी। पूरी मोहल्ले को करंतना में तब्दील कर दिया गया है। वजारत दाखिला के अहदेदार का कहना था कि अल असीर मोहल्ले के बाशिंदों को रोजाना सुबह 6 से लेकर दोपहर 3 बजे तक खाने पीने की एशिया और अदवाइया वगैरह खरीदने के लिए घरों से निकलने की महदूद दायरे में इजाजत होगी। वजारत दाखिला के अहदेदार का कहना है कि कर्फ्यू के दौरान अल असीर मोहल्ले में मुकीम सऊदी बाशिंदे और गैर मुल्की मकरूरा पाबंदियों के साथ ऐसी काम जारी रख सकेंगे जिनकी कर्फ्यू के दौरान इजाजत है। वजारत दाखिला के अहदेदार ने तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की है कि वो हिफाजती इक़दामात की मुकम्मल पाबंदी करे। एहतियाती तदाबीर सख्त। बच्चों की मार्केट जाने पर पाबंदी। कोरोना वायरस के बचाव की कमेटी की जनब से मजीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए 15 बरस से कम उम्र बच्चों की मार्केटों में जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। सबक वेबसाइट ने अपने ज़राए के हवाले से कहा है कि हिफाजती कमेटी ने मजीद इक़दामात की मंजूरी दी है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद कम अज कम करने के लिए हिफाजती इक़दामात के तहत मार्केटों में 15 बरस से कम उम्र बच्चों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। हिफाजती कमेटी की जनब से मजीद कहा गया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए की जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर अमल करना हर एक पर लाजिम है। बच्चे और मामर अफराद इस वायरस से बचाव के लिए खसूसी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। सऊदी अरब में कोरोना के 493 नए केसेस। सऊदी अरब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 493 कोरोना वायरस के मरीजों की तस्दीक के बाद अब तक इस मर्ज में मुब्तला अफराद की तादाद 5862 हो गई है। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दाली ने यौमिया बुनियाद पर मुनाक़दा होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासरा 6 अफराद हिलाक हुए, जिसके बाद मजमूई हिलाकतों की तादाद 79 तक पहुंच चुकी है। हिलाक होने वालों में बेशतर मरीज महला के अमराज का भी शिकार थे। इन्होंने मजीद कहा कि कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42 अफराद सेहतियाब हुए हैं, जिसके बाद इस मर्ज से अब तक 931 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। शाह सलमान ने कोरोना से मुतासिर नजी शअबे की मदद की मंजूरी दे दी। खादम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कोरोना वायरस के बाइस मुतासिर होने वाले तिजारती शोबों की मदद के लिए मुतअद्दिद फैसलों की मंजूरी दी है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल जदआन ने वायरस के बाइस मुतासिर होने वाले शोबों की मदद पर शाह सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि कोरोना बहरान के बाइस ज़्यादा मुतासिर होने वाले निजी शोबों की मदद के लिए मज़ीद इमदादी इक़दामात की मंजूरी से महलक की मजमूई मईशियत को तक़वीत मिलेगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि शाह सलमान ने निजी शोबों के छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों की मदद, अदायगियों की माफ़ी और वाजिबात की पूरी अदायगी का हुक्म दिया है। इन्होंने कहा है कि शाह सलमान ने इस हवाले से 5 अहम फैसले किए हैं जिनसे निजी शअबे के मुतासिर इदारों की मदद होगी। इन्होंने कहा है कि शाही हिदायत के मुताबिक निजी शोबों की इन कंपनियों के वाजिबात अदा करने के लिए 50 अरब रियाल फंड मुख्तस किया है। जद्दा कंपनियों की तरफ से 300 लेबर कैंपों का अंदरोज। जद्दा में मुतअद्दिद
मुतअद्दिद कंपनियों ने 300 लेबर कैंपों का अंदरोज करवाया है, जिनमें लगभग 30,000 गैर मुल्की कारकुन रिहायश पजीर है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जद्दा के कमिश्नर शहजादा मशअल बिन माजिद की हिदायत पर तमाम लेबर कैंपों का मुआयना किया जाएगा। जिन कैंपों में कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के इंतजामात नहीं, इसकी रिहायशों को स्कूलों में मुंतकिल किया जाएगा। इस मकसद के लिए जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने तमाम कंपनियों को हिदायत की है कि वो अपने कारकुनों की कैंपों का अंदरोज करवाए, ताकि दौरा घर के कारकुनों का मुआयना किया जाए और हसब ज़रूरी इन्हें स्कूलों में मुंतकिल किया जाए। शोबा सेहत के लिए मजीद 47 अरब रियाल मुख्तस। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सेहत के शोबे के लिए मजीद 47 अरब रियाल की मंजूरी दी है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वज़ीर सेहत ने खतीर रकम की मंजूरी पर शाह सलमान से ममनूइयत का इजहार करते हुए कहा है कि इसकी बदौलत शोबा सेहत ज़्यादा मौसर शक्ल में अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगे। कोरोना बहरान के ज़माने में मतलूबा अदवाइयाँ व अकबर मकदार में मुहैया की जा सकेगी। मुतासिरीन के लिए मजीद बिस्तरों का बंदोबस्त किया जा सकेगा। ज़रूरी तबी मुलाजमत आसानी से मुहैया की जा सकेगी। याद रहे कि इससे कबल शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने नए कोरोना वायरस के खतरात से निमटने के लिए मजमूई तौर पर 15 अरब रियाल की मंजूरी दे चुके हैं। मंजूरी की दरख्वास्त वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने की थी। आइंदा जुमारात को रमजान का चांद देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में रवायत हिलाल कमेटी को रमजान का चांद देखने की हिदायत जारी की है। याद रहे कि सऊदी अरब में रवायत हिलाल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अलकरी कैलेंडर के लिहाज से 30 शाबान 23 अप्रैल जुमारात को रमजान का चांद देखने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जुमारात को शाबान की 29 तारीख होगी, क्योंकि 29 रजब को चांद नजर नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक रजब का महीना 30 दिन का शुमार किया गया, जबकि सरकारी काम काज निमटने के लिए मकरूरा अलकरी कैलेंडर के लिहाज से रजब का महीना 29 दिन का था। जुमारात को शाबान की 30 नहीं बल्कि 29 तारीख होंगे। रियाज कर्फ्यू पास की तस्दीक के मराकज। कहा, रियाज म्यूनिसिपैलिटी ने ऐलान किया है कि जिन सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों ने कर्फ्यू के दौरान ड्यूटी पर आने जाने के लिए इजाजतनामे ऑनलाइन तलब किए हैं, इनके लिए वजारत दाखिला की मंजूरी और मोहर लगवाने का बंदोबस्त कर दिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक रियाज की मेयर शहजादा फैसल बिन अब्दुल अजीज बिन आयाब ने बुध को बताया कि जिन अफराद ने बल्दी ए गेट कर्फ्यू इजाजतनामे बनवाए हैं, वो रियाज में 5 मकामात में से किसी एक पर जाकर वजारत दाखिला के नुमाइंदों से कर्फ्यू पास की मंजूरी और इन पर वजारत दाखिला की मोहर लगवा सकते हैं। रियाज की मीर के मुताबिक इजाजतनामे इन अफराद को दिए जा रहे हैं जिन्हें कर्फ्यू के दौरान ड्यूटी पर आना जाना जरूरी है। इन्हें ड्यूटी पर आने जाने में सहूलत होगी और किसी तरह की बंदिश का सामना नहीं होगा। रियाज म्यूनिसिपैलिटी ने वजारत दाखिला की नुमाइंदों से मंजूरी के लिए जिन 5 मकामात का तयन किया है, वो है दफ्तर वजारत बल्दियत वदही अमूर, ये शहर की शुमाली इलाके के लिए मुख्तस है। दूसरे नंबर पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के इदारे का दफ्तर, ये शहर के वस्ती इलाके के लिए खास है। तीसरे नंबर पर अरकरआ बलदिया का दफ्तर, ये शहर के मगरिबी इलाके के लिए मखसूस है। चौथे नंबर पर अलसली बलदिया का दफ्तर, ये शहर के मशरकी इलाके के लिए खास है। 5वें नंबर पर अलशिफा बलदिया का दफ्तर, ये शहर की जनूबी इलाके में है। मशरकी रीजन के शहर दमाम में वजारत तिजारत और रीजनल बलदिया की मुश्तरका टीमों ने दौरान तफ्तीश 2 गोदामों को सील कर दिया, जहां गैर कानूनी तरीके से सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाली जरासीम कश मवाद और सब्जियां स्टोर की गई थी। रीजनल बलदिया के डायरेक्टर फैसल ने सऊदी अखबार रियाज के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तफ्तीशी टीमें गोदामों और मुख्तलिफ मकामात पर वक्ता वक्ता चापे मारते हैं ताकि गैर कानूनी सरगर्मियों का सदबाब किया जा सके। गैर मुल्कियों की रिहाइश पर डाका डालने वाले सऊदी गिरफ्तार। रियाज में पुलिस ने गैर मुल्की कारकुनान की रिहाइश पर डाका डालने वाले 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक रियाज पुलिस की तर्जुमान अल-तवीजरी ने बताया कि गैर मुल्की कारकुनान की शिकायत दर्ज कराई गई थी कि 2 हमलावर इनकी रिहाइश में घुस आए थे। मुलजिमान ने असले के बल इनसे
से नकदी और कीमती एशिया छीन लिए और डरा धमका कर जाए वाक़या से फरार हो गए। तर्जुमान ने बताया कि रियाज पुलिस ने गैर मुल्की कारकुनान से मिलने वाले तफसीलात की रोशनी में मसला हमला आवारों की निशानदी करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोनों की उम्र चौथे एशरे में है और सऊदी है। अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी तो नाजरीन, ये थे सऊदी अरबिया की गुज़िश्ता 24 घंटों की ताज़ा तरीन खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आप सबकी कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।